नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, इस चीज़ के बारे में मैंने आज अपने डेली करंट अफेयर्स में भी डिस्कशन किया था। एक छोटी सी वीडियो में आपको ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट समझाना चाहूँगा। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में ये रेगुलरली इसलिए रहता है कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत साहब आए दिन ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के लिए नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है, इसको नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस देने की डिमांड केवल करंट चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत की नहीं है। इससे पहले जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी, अभी के लिए कांग्रेस की है, जब बीजेपी की सरकार थी उसमें जो चीफ मिनिस्टर थी वसुंधरा राजे जी, ये भी इस बात के लिए आर्ग्यू कर रही थी कि भैया इस पर्टिकुलर ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस दीजिए। इस बेसिकली कैनाल का एम क्या है? कैनाल का एम ये है कि ईस्टर्न राजस्थान की 13 डिस्ट्रिक्ट्स जहां पे पानी की एक्यूट शॉर्टेज है, वहां पे पानी पहुंचाया जाए यमुना के बेसिन से, और खासकर यमुना की उन नदियों से जहां पे एक्स्ट्रा पानी है। वो नदियां कौन सी हैं, उनको भी थोड़ी देर में देखते हैं। जो टोटल कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट की, वो कॉस्ट है 40,000 करोड़ से ज्यादा, 40,451 करोड़ रुपीस। 7 सालों में, यानी 2017 से लेकर 2023 में टारगेट किया गया था कि भाई इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाएगा 3 फेजेस में, और 40,000 करोड़ से लगभग 40,500 करोड़ का इसमें खर्चा है। ओवरऑल पानी को राजस्थान की 13 डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाया जाएगा, जिसमें है आपकी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़। और पानी इस्तेमाल किया जाएगा चंबल की नदी का और चंबल की जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं उनका। अब क्या चंबल की नदी में इतना पानी है तो कहां है, इन सब चीजों को भी थोड़ी देर में देखते हैं। अगर आप बात करो तो जो हार्वेस्ट करना है, इसमें सरप्लस वाटर को हार्वेस्ट करना है, रेनी सीजन में हार्वेस्ट करना है फ्रॉम द रिवर्स इन साउदर्न राजस्थान सच एज चंबल एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज में कुन्नू, पार्वती, काली सिंध, इस प्रकार की कुछ नदियां हैं। ओके, अगर आपने मेरी रिवर्स इन इंडिया वाली प्लेलिस्ट देखी होगी तो वहां पे मैंने इन रिवर्स को समझा रखा है, मैंने चंबल नदी को वहां पे कंप्लीट कर रखा है। तो आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में रिवर्स इन इंडिया वाली प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। ये आपको बड़ी सी यहाँ पे यमुना नदी बहती नजर आ रही है। ओके, ये रही यमुना नदी बहती हुई। इस यमुना नदी में एक नदी गिरती जाके चंबल, ठीक है, ये रही चंबल नदी। ये चंबल नदी बहुत सारी अलग अलग नदियों से मिलकर बनती, बनास नदी, ठीक है, यहाँ पे चंबल की प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरी नजर आ रही है, काली सिंध, परबाती। तो ये जो पूरा का पूरा इलाका है, ये वाला इलाका, यहाँ पानी ठीक ठाक अमाउंट में है। जवाहर सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, बहुत सारे डैम्स हैं यहाँ पे कोटा बैरेज भी है। तो इस कोटा बैरेज के ही ईस्ट से कहीं से इस कैनाल को निकालने की बात हो रही है, ईआरसीपी कैनाल को। और जो आपका राजस्थान का ईस्टर्न वाला इलाका है, वहां पे पानी पहुंचाने की बात करी जा रही है। तो ये पूरा टारगेट है इस कैनाल का, ठीक है। अगर आप बात करो इस कैनाल की इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ये कि पहली बात तो ये लोगों को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेगी और इरिगेशन के लिए पानी प्रोवाइड करेगी राजस्थान के फार्मर्स को। जो राजस्थान का स्टेट वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है, उसका ये बोलना है कि राजस्थान एरिया वाइज, ज्योग्राफिकल एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट है। ओके, यहाँ पे 342.52 लाख हेक्टेयर्स लैंड है, जो कि पूरे देश का 10.4% है। लेकिन पूरे देश के सरफेस वाटर का केवल 1.16% रिसोर्सेज है राजस्थान में, और ग्राउंड वाटर का 1.72% है। मतलब पानी की भीषण कमी है, आप बात करो अगर राजस्थान की तो। और राजस्थान की जो वाटर बॉडीज, उसमें केवल चंबल रिवर बेसिन एक ऐसा बेसिन है जहां पे सरप्लस वाटर है। ये सरप्लस वाटर रेनी सीजन के दौरान टैप किया जाएगा, पानी इन कैनाल्स में कहीं ना कहीं स्टोर किया जाएगा और बाद में जरूरत के समय पे इन 13 डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंचाया जाएगा। लेकिन कोटा बैरेज के आसपास का जो इलाका है, यहाँ पे क्रोकोडाइल सेंचुरी है, तो पानी को बहुत प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये जो इलाका मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये वो बेसिन है जहां पे एक्सेस वाटर अवेलेबल होता है रेनी सीजन में। इस पर्टिकुलर इलाके से पानी को खींचना है। लेकिन कोटा बैरेज के आसपास का इलाका है क्रोकोडाइल सेंचुरी, तो कुछ इस प्रकार से खींचना है कि क्रोकोडाइल सेंचुरी को नुकसान ना हो और इन्वायरमेंटल डैमेज लीस्ट हो। तो पानी खींचने के लिए यहाँ पे बहुत सारे डाइवर्जन स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे, इंट्रा बेसिन वाटर ट्रांसफर होगा, लिंकिंग चैनल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ पंपिंग मेन फीडर चैनल्स, ये सब चीजें यहाँ पे करी जाएंगी। जिस प्रकार से ईआरसीपी प्रोजेक्ट को एनविसेज किया गया है, ये अगर पूरा हो जाता है तो राजस्थान का लगभग 23.67% इलाका कवर कर लेगा ये, और राजस्थान की 41.13% पॉपुलेशन को इसका फायदा होगा, ठीक है। 2017-18 के बजट में ही वसुंधरा राजे जी की जो बीजेपी की सरकार थी राजस्थान में, उसने बोला था कि भाई अगर ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो जाता है
तो लॉन्ग टर्म इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा 13 डिस्ट्रिक्ट्स को। ये डिस्ट्रिक्ट का नाम पहले ही बता चुका हूँ, झलावर, बारन, कोटा, बुंडी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा और धौलपुर। 5 मिनट बीत चुके हैं। 5 मिनट के बाद मैं आपसे वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए बोल रहा हूँ। अब तक इस वीडियो पर वही लोग टिके होंगे जो सीरियसली मेरे कंटेंट को देखते होंगे, तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, जब भी मौका मिलेगा जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए, मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए। इस प्रोजेक्ट को 2017-18 के बजट में एनविसेज किया वसुंधरा राजे जी की सरकार ने, और सेंट्रल वाटर कमीशन ने इसको अप्रूवल दे दिया 2017 में। 2017-18 की बजट स्पीच में राजे जी ने क्या बोला, वसुंधरा राजे जी ने, कि भाई स्टेट गवर्नमेंट ने प्रपोजल भेज दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को। प्रपोजल क्या है कि आप ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को एक प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बनाइए। ओके, अगर नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस इसको मिल जाता है तो 90% इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट को कौन बियर करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी। हमने देखा कि भैया 40,000 करोड़ से ज्यादा का यह प्रोजेक्ट है। अभी एक प्रोजेक्ट के ऊपर 40,000 करोड़ रुपया खत्म कर दे राज्य की सरकार, इतना राज्य की सरकार के पास पैसा नहीं होता है। और कहीं ना कहीं राजस्थान की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज इस प्रोजेक्ट की फेवर में बात कर रही हैं। जब वसुंधरा राजे जी सीएम थी, ठीक है, वो बीजेपी पार्टी सीएम थी, उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट की फेवर में बोला। और जब अशोक गहलोत साहब सीएम है, वो कांग्रेस पार्टी के सीएम है, वो भी इस प्रोजेक्ट की फेवर में बोल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट इस स्टेट के लोगों को काफी फायदा पहुंचाएगा। तो जब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से भी सपोर्ट मिलना चाहिए। और ऐसा सुनने में आ रहा है, 19 मार्च के लगभग एक न्यूज निकल के आई थी कि हो सकता है जल्दी ही यूनियन कैबिनेट इसको नेशनल प्रोजेक्ट्स का स्टेटस का दर्जा दे दे। ओके, अगर इसको नेशनल टैग मिल जाता है, ठीक है, इसको नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस दे दिया जाता है सरकार के द्वारा, तो ये 40,000 रुपए करोड़ का खर्चा है ना, इसमें 90% खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी, केवल 10% खर्चा राज्य की सरकार को उठाना पड़ेगा। राजस्थान का जो वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है, इसका क्या बोलना है इस प्रोजेक्ट के बारे में? बोलना यह है कि जो ईआरसीपी प्रोजेक्ट है, ये लगभग डेवलप करेगा एडिशनल कमांड एरिया ऑफ 2 लाख हेक्टेयर्स। एडिशनल कमांड एरिया ऑफ 2 लाख हेक्टेयर्स का मतलब क्या हो गया कि भाई देखिए, इस प्रोजेक्ट से जितने एक्स्ट्रा इलाके में बेनिफिट्स पहुंचेंगे, वो बेनिफिट्स ड्रिंकिंग वाटर के बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, वो बेनिफिट्स इरिगेशन के बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। तो जितना एडिशनल इलाका बेनिफिट पाएगा, उस इलाके को कमांड एरिया बोला जाता है। किसी भी रिवर प्रोजेक्ट में, किसी भी कैनाल प्रोजेक्ट में, किसी भी स्ट्रीम प्रोजेक्ट में कमांड एरिया वो इलाका होता है कि अगर वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है तो कितना एक्स्ट्रा इलाका ऐसा आएगा जहां पे बेनिफिट्स पहुंचेंगे। तो कमांड एरिया 2 लाख हेक्टेयर्स का होगा, और ओवरऑल इरिगेशन फैसिलिटीज 4.3 लाख हेक्टेयर्स में पहुंचाई जा सकती हैं। इस ईआरसीपी प्रोजेक्ट के थ्रू जो ग्राउंड वाटर टेबल है रूरल एरियाज ऑफ राजस्थान में, उस ग्राउंड वाटर टेबल को सुधारने की कोशिश की जाएगी। और ओवरऑल जब लोगों के पास ड्रिंकिंग और इरिगेशन का पानी पहुंचेगा तो उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी होंगी। आप बहुत अच्छी तरीके से इमेजिन कर सकते हो कि अगर आपको डेली मर्रा की जरूरतों के लिए पानी ना मिले तो आपके हालात कितने खराब हो जाएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान के थ्रू होकर गुजरता है, और अगर इन 13 डिस्ट्रिक्ट्स में ईआरसीपी का पानी पहुंच जाता है तो कहीं ना कहीं ये पानी उन इलाकों में पहुंच जाएगा जहां से दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर निकल रहा है। और किसी भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को सक्सेसफुल बनाने के लिए सस्टेनेबल वाटर रिसोर्सेज की जरूरत होती है। किसी भी लोकल इलाके में इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए सस्टेनेबल वाटर रिसोर्सेज की जरूरत होती ही है। तो ईआरसीपी के अंदर कुछ मल्टीपल सब प्रोजेक्ट्स भी बनाए जाएंगे जो कि इन इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करेंगे अंडर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि इसके इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स भी हैं, इसके सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हैं। सोशियो बेनिफिट्स में आप ये बोल सकते हो कि भाई लोगों को पानी मिल जाएगा, और इकोनॉमिक बेनिफिट्स में आप ये बोल सकते हो कि हाँ भाई यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी डेवलप करेंगे। ठीक है भाई, राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर है करंट, वो अशोक गहलोत साहब के सामने नरेंद्र मोदी जी के, मतलब अशोक गहलोत साहब नरेंद्र मोदी जी के सामने कई बार ये गुहार लगा चुके हैं, चिट्ठियां लग चुके हैं, नीति आयोग की मीटिंग में बोल चुके हैं कि भाई इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को आप नेशनल प्रोजेक्ट बनाओ। इनका ये बोलना है कि नरेंद्र मोदी जी ने कई बार इनडायरेक्टली ये बोला भी है कि हम जल्दी ही इसको एक नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस का दर्जा देंगे। 40,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट अकेले अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी के लिए मैं बात करूं तो कोटा डिस्ट्रिक्ट्स के आसपास के इलाके में इस पर्टिकुलर ईआरसीपी का एक बहुत छोटा सा कंपोनेंट है जिस पे काम शुरू हो चुका है। ओवरऑल इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 40,000 करोड़ रुपए है,
600 से 650 करोड़ रुपए का एक सब कंपोनेंट है इस ईआरसीपी प्रोजेक्ट का, कोटा डिस्ट्रिक्ट के आसपास, जहां पे काम शुरू हो चुका है। अभी पूरा का पूरा ये 600 650 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट मीट कर रही है। ऑब्वियसली बात, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स सिंगल हैंडेडली नहीं बनते हैं, ये छोटे छोटे सब प्रोजेक्ट इसमें होते हैं। और एक छोटा सा सब प्रोजेक्ट कोटा के आसपास ईआरसीपी का ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट को उम्मीद है कि आने वाले समय में जब इस ईआरसीपी को नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस मिल जाएगा, तब हम लोग एक मैसिव स्केल पे अपने कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये अप्रूवल कब तक आता है, ये देखने वाली बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने अलग से आपके साथ डिस्कस कर लिया। गुड बाय।